वेलकम टू कौन बनेगा करोड़पति। आज के गेम शो में गेस कीजिए उस देश का नाम जिसकी गवर्नमेंट आतंकियों को शेल्टर करती है, जिसकी गवर्नमेंट में आतंकी सिंपैथाइजर्स भर भर के घुसे हुए हैं, आतंकियों को फुल गवर्नमेंटल सपोर्ट मिलता है, जिस देश में हिंदूज सेफ नहीं फील करते और उनके ऊपर रेगुलरली हमले होते हैं, जहां की गवर्नमेंट भारत को ओपनली धमकियां देती रहती है। कौन है वो देश? अगर आपने गेस किया पाकिस्तान, तो इन दिस केस यू आर रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज कनाडा। अब टाइटल और थंबनेल में ही डाला हुआ है यार। Who's the terrorist? Indian government. Who got like that? Indian government. Who's the terrorist? Indian government. He's a king! He's a king! बहुत गंदी तरह 10 पुलिस वालों ने पकड़ा। Half of the police were Khalistanis. When the Khalistanis came to our temple, how dare they come to our temple and assault people in our temple? आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कनाडा जो 10-15 साल पहले भारत का एक तगड़ा दोस्त था, वो इतनी पूरी तरह से कैसे बदल गया। चिंकी, तू बहुत चेंज हो गई रे। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। इस हफ्ते कनाडा में हिंदुओं की हालत बद से बदतर हो रही है, क्योंकि 3 नवंबर को 2 हिंदू टेंपल्स पर साइमल्टेनियसली अटैक हुए कनाडा में। ये दोनों अटैक खालिस्तानी और उनके सिंपैथाइजर्स ने किए हैं। पहला अटैक हुआ हिंदू सभा मंदिर ब्रैम्पटन में, ब्रैम्पटन जो कि बेसिकली खालिस्तान का गढ़ माना जाता है कनाडा में। और दूसरा हमला सरी के लक्ष्मी नारायण मंदिर में हुआ। जब डिवोटीज मंदिर में आए पूजा करने के लिए, तभी टेंपल्स के बाहर खालिस्तानी जमा हो गए और एंटी इंडिया एंटी हिंदू नारे लगाने लगे। Who's the terrorist? Indian government. Who got like that? Indian government. Who's the terrorist? Indian government. जिसके बाद हिंदुओं पर अटैक हुए। और आप मानेंगे नहीं इस शॉकिंग बात को कि इस अटैक में एक ऑफ ड्यूटी कनेडियन पुलिस सार्जेंट भी मौजूद था, जिसका नाम था हरिंदर सोही। पुलिस के काम के लिए ऑफ है, लेकिन खालिस्तान के काम के लिए ऑन है। इस ऑफ ड्यूटी पुलिस सार्जेंट के हाथ में आप खालिस्तान का झंडा देख सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि क्या हालत है इस देश में हिंदुओं की, जहां पर इनकी पुलिस फोर्स में खालिस्तानी भरे हुए हैं। किस तरह की 2 टियर पुलिसिंग करेगी कनाडा में हिंदुओं के खिलाफ कनेडियन पुलिस। बेसिकली हिंदुओं को ऐसे सौतेले की तरह ट्रीट किया जाता है जैसे कांग्रेस पार्टी में वैसे लीडर्स को किया जाता है जिनका लास्ट नेम गांधी ना हो। यहाँ पर भी इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को ओपनली फ्लॉन्ट किया जा रहा था। और अटैक होने के बाद जब पुलिस को बुलाया गया तो ऐसा लगा कि मान लो कनेडियन पुलिस नहीं हो, खालिस्तानी पुलिस हो। उल्टा पुलिस हिंदुओं को ही मारने लगी, उनको ही अरेस्ट करना शुरू कर दिया। और देखिए कितनी बेरहमी से कनेडियन पुलिस हिंदुओं को अटैक कर रही है। He's a king! He's a king! No peace! लेकिन प्लीज मैं नहीं चाहता कि आपकी सिचुएशन भी जस्टिन ट्रूडो जैसी हो जाए कि आपको आतंकियों से भीख मांगनी पड़े। तो लेट मी हेल्प यू, क्योंकि देखिए एक सक्सेसफुल करियर के लिए करंट इंडस्ट्रियल स्किल्स बहुत जरूरी होती हैं। आपने देखा होगा कि रिसेंटली कितने मैसिव लेऑफ्स हुए हैं, 2-4 नहीं बल्कि कई इंडस्ट्री में बड़े लेवल पे लेऑफ्स हुए हैं, जिसका एक बहुत बड़ा रीजन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई टूल्स का तेजी से ग्रोथ होना। एआई डेली बेसिस पर अपडेट या इंप्रूव हो रहा है और बिना इन एआई स्किल्स को अपग्रेड किए अब किसी भी इंडस्ट्री में सर्वाइवल मुश्किल है। इसीलिए एज ए रिस्पॉन्सिबल सीईओ एआई पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वाली एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है, जिसका लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। वैसे तो देखिए ये ट्रेनिंग जो है वो पेड होती है, लेकिन अभी हाल में ही दिवाली आई थी यार, तो इसीलिए हमारे फर्स्ट 1500 सेक्युलर सब्सक्राइबर्स के लिए ये ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री है। याद रखिए आज की डेट में आप बिना अपनी एआई स्किल्स को इंप्रूव किए लॉन्ग टर्म किसी भी इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर सकते। और इसलिए आज का समय एआई से डरने का नहीं है, बल्कि एआई को एम्ब्रेस करने का है। मैं खुद कई एआई टूल्स का इस्तेमाल करता हूं अपने शो पे, रिसर्च के लिए, एडिटिंग के लिए, थंबनेल्स वगैरह क्रिएट करने के लिए। इसलिए मैंने इस वर्कशॉप को अटेंड किया एंड आई फाउंड दिस वर्कशॉप वेरी यूजफुल। इस वर्कशॉप के ऑलरेडी काफी सारे पॉजिटिव रिव्यूज हैं। मैं इसे 5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दूंगा और मेरी तरह ही 10 लाख से ज्यादा लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड कर चुके हैं। इस ट्रेनिंग से आप जॉब हंटिंग स्किल्स, परफेक्ट रेज्यूमे, ईमेल राइटिंग स्किल्स, कॉम्प्लेक्स डेटा को एक्सेल शीट में कैसे सॉल्व करें उनके स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, इवन पर्सनल ब्रांडिंग के स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी अर्निंग पोटेंशियल और अपनी जॉब सिक्योरिटी को भी बढ़ा सकते हैं। तो एज आई सेड, लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में है। जल्द ही जल्द इस वीडियो को देखते ही अपना फ्री स्लॉट बुक करें और इस कोर्स के व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें ताकि आपको ट्रेनिंग कोर्स के बारे में टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। नाउ बैक टू द वीडियो। आई विटनेसेस भी ये क्लेम कर रहे हैं कि जो बहुत सारे पुलिस वाले आए थे वो भी खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स थे। बहुत गंदी तरह 10 पुलिस वालों ने पकड़ा। Half of the police were Khalistanis.
when the Khalistanis came to our temple. How dare they come to our temple and assault people in our temple? अब इसमें सरप्राइज होने वाली बात क्या है कि कैनेडियन पुलिस फंक्शन ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर आई लव खालिस्तान का स्लोगन लगा हुआ है अपेरेंटली। कुछ समय पहले एक जर्नलिस्ट ने क्लेम किया था कि कैनेडियन पुलिस एक ऐसे इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही है जिसमें एयर इंडिया कनिष्क बॉम्बर तलविंदर परमार को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। Alberta at a parade that was ostensibly religious but included glorification of terrorists. Posters and names of terrorists were on display within the parade, one of them being Talvinder Singh Parmar, the Canadian Sikh terrorist suspected of masterminding Canada's deadliest terror attack. देखिए आज जो सिचुएशन हो रखी है इंडिया और कनाडा की रिलेशनशिप की, उस पे अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूँ जो देखकर आपको काफी सरप्राइज होगा शायद, कि एक समय पर इंडिया कनाडा की रिलेशनशिप एक्चुअली काफी अच्छी थी क्योंकि कनाडा की लीडरशिप ऐसी थी। We denounced and we refused all relationship with those Khalistanis and others who seek to bring the battles of the past to Canada and who seek to divide the great country that is modern India. और आजकल कनाडा की लीडरशिप ऐसी है। We like to say people kind, not necessarily mankind. I will never apologize for standing up for an LGBTQ2+. तो ये जो लेटेस्ट किस्सा है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है, ये तब शुरू हुआ जब हरदीप सिंह निज्जर नाम के खालिस्तानी आतंकी को गैंग वॉर में मार दिया गया। याद रखें इस आदमी को इंडियन गवर्नमेंट ने काफी समय से एक आतंकी करार दिया हुआ है, लेकिन फिर भी कैनेडियन गवर्नमेंट कह रही है कि ये एक रिस्पेक्टेड सिख लीडर है। हाँ जी, और हार्वी वाइनस्टीन भी एक रिस्पेक्टेड फेमिनिस्ट है। यहाँ पे ट्रूडो ने हगना शुरू कर दिया कि निज्जर को जो मारा गया है इसमें इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है, और ट्रूडो ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं जो कनाडा में पोस्टेड हैं उनका हाथ है इसमें और उनको इंटरोगेट भी किया जाएगा। इंडिया के जो हाई कमिश्नर हैं कनाडा में संजय कुमार वर्मा, उन पर खुल्लम खुल्ला इल्जाम लगाए गए ऐसे समय पे जब खालिस्तानी और उनके सपोर्टर्स ओपनली इंडियन डिप्लोमेट्स को धमकियां दे रहे थे। उनकी गवर्नमेंट ने तो ये भी क्लेम करना शुरू कर दिया कि निज्जर के मर्डर के पीछे बिश्नोई गैंग का हाथ है, जिसको इंडिया इस्तेमाल कर रही है। Police commissioner in a press conference has in fact gone a step further. He has said that the Lawrence Bishnoi group is targeting pro-Khalistani elements at the behest of the government of India. उसके बाद उन्होंने सोचा कि यार यहाँ पे क्यों रुके। उन्होंने तो यहाँ तक क्लेम कर दिया है कि निज्जर के मर्डर के पीछे होम मिनिस्टर अमित शाह का हाथ है। Asked me if it was that person. I confirmed it was that person. Canada's Deputy Foreign Affairs Minister David Morrison is claiming that Indian Home Affairs Minister Amit Shah is behind a campaign of violence and intimidation targeting Sikh separatists in Canada. और एक बात यहाँ पर याद रखिए कि इन सारे क्लेम्स का जस्टिन ट्रूडो ने और कैनेडियन गवर्नमेंट ने या कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने कोई भी टेंजिबल प्रूफ अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है, और जब भी इनसे प्रूफ मांगा जाता है तो ये बोलते हैं कि हमारे पास एक्चुअली कोई सीरियस प्रूफ है ही नहीं। अंडर ओथ जस्टिन ट्रूडो ने एक्चुअली यही बोला था। आप देखिए इस लेवल का खालिस्तानी प्रेम भरा हुआ है जस्टिन ट्रूडो के कैबिनेट में। G20 मीटिंग्स में जब उनसे पूछा जाता है खालिस्तानियों के बारे में तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच लौड़ा लहसुन का ज्ञान पेलने लगते हैं। Canadian Prime Minister, he's had of course a meeting with Prime Minister Modi, and this is what he's come out and said. Let me quote this. Canada will always defend the freedom of expression, freedom of conscience and freedom of peaceful protest, and it is extremely important to us. लेकिन जब इन्हीं के देश में ट्रक ड्राइवर्स पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे तो इनका फ्रीडम ऑफ स्पीच देखिए, इन ट्रक ड्राइवर्स के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। Trudeau invoking emergency powers, allowing the government to remove cars and trucks, suspend their insurance, and even freeze truckers' personal and corporate bank accounts. और उन पर इमरजेंसीज एक्ट लगा दिया गया। The Emergencies Act will be used to strengthen and support law enforcement agencies at all levels across the country. ये तो यार उसी लेवल की हिपोक्रेसी है कि जब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज बॉडी पॉजिटिविटी के इंस्टाग्राम पोस्ट डालती हैं और फिर आधे घंटे के बाद टीवी पर फेयर एंड लवली के एड्स निकालने लगती हैं, या फिर आपका जब ब्रेकअप होता है तो उसके बाद आप बोलते हो कि यार अब मैं तो लड़कियों से परेशान हो चुका हूँ, लेकिन अगले दिन फिर एक लड़की ने आपकी तरफ देख तक लिया तो धूम के उदय चोपड़ा की तरह आप उनके साथ गृहस्थी बसाने के सपने देखने लगते हो। कैनेडियन गवर्नमेंट में दूर दूर तक खालिस्तानी घुसे हुए हैं, जैसे कि एनडीपी लीडर जगमीत सिंह। We all know what happened in 1984. We all know that this was a genocide. We already know कि जो
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ नस्लकुशी सीगी जिसको ओपनली प्रो भिंद्रन वाले रैलीज में देखा गया है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी ऑब्वियसली इस तरह के एलिगेशंस के ऊपर, इस तरह के अटैक्स के खिलाफ काफी स्ट्रॉन्ग रुख लिया है। एस जयशंकर ने काफी तगड़ा जवाब भी दिया है कनेडियन गवर्नमेंट को, और इंडिया ने अपने सारे कनेडियन डिप्लोमेट्स को भी वापस बुला लिया है। India has decided to withdraw its High Commissioner Sanjay Kumar Verma and other senior diplomats and officials after the Canadian government named them as persons of interest for their alleged role in the killing of pro-Khalistani leader Hardeep Singh Nijjar. याद रखिए, इस तरह से इंडियन डिप्लोमेट्स को टारगेट किया जा रहा है एक ऐसे समय पर जब खालिस्तानी ओपनली इंडियन डिप्लोमेट्स को धमकियां दे रहे हैं। और एयर इंडिया बॉम्बर को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। फरमार तेरा कातिल कौन? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। फरमार तेरा कातिल कौन? हरदीप सिद्धू दा कातिल कौन? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। मुझे वाला दा कातिल कौन? हिंदुस्तान। तुसी की लेना? अब देखिए, जस्टिन ट्रूडो डेस्परेटली आतंकियों को अपील कर रहा है अपने करियर को बचाने के लिए। तो देखिए, जैसे ही इस अटैक की न्यूज सर्कुलेट होनी शुरू हुई, कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने थैंकफुली इन अटैक्स को कॉल आउट करना शुरू किया। इस अटैक को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी डायरेक्टली एड्रेस किया है। आप हालत देखिए कि जस्टिन ट्रूडो की ईगो की वजह से और उसकी डेस्परेशन की वजह से इंडिया कनाडा की रिलेशनशिप बेसिकली पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, और इस रिलेशनशिप को अगर रीबिल्ड करना है तो उसमें सालों लगेंगे। क्योंकि आप देखिए कि ये जो अटैक हुआ है हिंदू मंदिरों पर, ये इस साल का चौथा अटैक है। खालिस्तानी काफी सारे मंदिरों को टारगेट कर चुके हैं। Incidents of vandalism against symbols of Hindu identity continue. One of the biggest and oldest temples in Canada was vandalized and defaced with certain Khalistan referendum posters over the weekend. And what is shocking is that this is the fourth such incident by the Khalistanis in Canada in just this 1 year. और अभी तक ऐसे हमारे किसी भी एंटरटेनर का कोई खास कमेंट नहीं आया है जो इंडियंस को टिकट बेच के उनसे गाने स्ट्रीम करवा के पैसे कमा रहे हैं। फॉर एग्जांपल दिलजीत दोसांझ, जिन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट पर इतने कमेंट्स किए थे। लेकिन जिन हिंदुओं को भारत में टिकट बेचकर ये करोड़ों कमा रहे हैं, उन हिंदुओं की कनाडा में सेफ्टी के लिए अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोला है। याद रखें कि दिलजीत दोसांझ इस समय भी इंडिया में टूर कर रहे हैं। तो आई एम होपिंग कि कोई मीडिया वाले या आपके जैसे आम इंसान उनसे कुछ सवाल उठाएंगे। अब देखिए, इस अटैक के बाद कुछ पॉलिटिशियंस ने स्टेटमेंट देने शुरू किए हैं, लेकिन इनके स्टेटमेंट्स जो हैं बड़े इंटरेस्टिंग हैं। सी इफ यू कैन नोटिस एनीथिंग। अब जसटिंदर सिंह ने ट्वीट किया है कि भाई ये अटैक्स बिल्कुल गलत है, लेकिन इन्होंने खालिस्तानियों का नाम ही नहीं लिया। उल्टा वो उस पुलिस को थैंक्स बोल रहे हैं जिस पुलिस ने विक्टिम्स को यानी हिंदुओं को अटैक किया है। ऑपोजिशन पार्टी ने भी स्टेटमेंट डाला है, लेकिन इनके स्टेटमेंट्स भी इंटरेस्टिंग है। पियर पॉलिएव, जो ट्रूडो का मेन अपोनेंट है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उसने भी ट्वीट किया, लेकिन खालिस्तानियों का नाम ही नहीं लिया। शुभ मजूमदार, जो कि मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स है, उन्होंने भी कंडेम किया, लेकिन खालिस्तानियों का नाम नहीं लिया। अर्पण खन्ना, उन्होंने भी कंडेम किया, लेकिन खालिस्तानियों का नाम नहीं लिया। सोनिया सिद्धू, खालिस्तानियों का नाम नहीं लिया। पैट्रिक ब्राउन, मेयर ऑफ ब्रैम्पटन, खालिस्तानियों का नाम नहीं लिया। वोल्डेमॉर्ट है क्या? ऐसा क्या फटती यार तुम्हारी इनका नाम ले लेने से? क्या हालत तो रखी है कनेडियन पॉलिटिशियंस की यार, है कि खालिस्तानियों का नाम लेने में फट के घाट को पर हो जाता है इनका। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कनाडा की सारी पॉलिटिकल पार्टीज में खालिस्तानी भरे पड़े हैं और पूरी तरह से कनेडियन पॉलिटिक्स को इन्होंने कैप्चर कर लिया है। किस तरह से उन्होंने इसको कैप्चर किया है ये हमने ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, जिसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ या यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। हालत ऐसी हो रखी है कि भाई ना सिर्फ ट्रूडो की पार्टी बल्कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है, जो सो कॉल्ड राइट विंग पार्टी है, उसका लीडर भी खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की फैमिली को कंडोलेंसेस दे रहा है। ये एक प्रो खालिस्तानी रैली में जा चुका है जहां पर ओपनली खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इसके अलावा ये जो सो कॉल्ड राइट विंग लीडर है, ये खालिस्तान की डिमांड को जस्टिफाई कर रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम लेकर। But I believe people also have the freedom to disagree. So if you believe in
the Khalistani cause, you have the freedom to express yourself, just like Quebec separatists. क्योंकि ये जो सो कॉल्ड राइट विंग पार्टी है, जो कंजर्वेटिव पार्टी है, इसमें भी खालिस्तानी या उनके सिंपथाइजर्स भरे हुए हैं। फॉर एग्जांपल टिम उप्पल, जो कि डेप्यूटी लीडर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी है कनाडा का, इसको भी निज्जर की मौत पे जस्टिन ट्रूडो जितना ही दुख हुआ। ये भी इंडियन गवर्नमेंट से फुल इन्वेस्टिगेशन डिमांड कर रहा है। We call on the Indian government to act with utmost transparency in this investigation. लगता है जस्टिंदर सिंह का और टिम उप्पल का स्क्रिप्ट राइटर सेम है, और टिम उप्पल जो है वो वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन यानी WSO से अपेरेंटली जुड़ा हुआ है। याद रखिए WSO एक खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको भिंद्रनवाले के एक क्लोज कॉन्टैक्ट यानी ज्ञान सिंह सिद्धू ने क्रिएट किया था। टिम उप्पल की जो वाइफ है वो WSO की फॉर्मर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हुआ करती थी। WSO ने 28 जुलाई में कैलगरी में एक प्रो खालिस्तानी इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था जिसमें खालिस्तानी आतंकवादी तलविंदर सिंह परमार और हरदीप सिंह निज्जर को ग्लोरीफाई किया जा रहा था। WSO का एक मेंबर है दीदार सिंह बैंस, जो खुलेआम पंजाब को इंडिया से काटने की धमकी दे रहा था। वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडिंग कन्वेंशन में जो 1984 में किया गया था अमेरिका में, उसमें बब्बर खालसा का आतंकी अजैब सिंह बागरी खुलेआम हिंदुओं को मारने की बात कर रहा था। उसने कहा था कि जब तक 50,000 हिंदुओं को नहीं मार देते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और कुछ कनेडियन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने दिखाया है कि WSO जो है वो सिक्स फॉर जस्टिस से रिलेटेड है, जो कि एक बैंड आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, जिसको गुरपतवंत सिंह पन्नू नाम का एक आतंकी लीड करता है, जिसने कनेडियन हिंदुओं को धमकी दी है कि वो इंडिया छोड़कर चले जाएं, जिसने इंडियन डिप्लोमेट्स को धमकियां दी हैं, जिसने इंडियन एयरलाइंस पर अटैक करने की धमकियां दी है, जिसने इंडिया में अक्टूबर 7 स्टाइल का अटैक करने की धमकी दी है। एक और कंजर्वेटिव पार्टी लीडर है जसराज सिंह हल्लान, जो कि निज्जर को सपोर्ट कर रहा है। देखिए, I want to express my sincerest condolences to the family of Bhai Hardeep Singh Nijjar on their loss due to this outrageous assassination. In June, Conservatives called on the RCMP to conduct a full investigation into this murder, reiterated in strongest terms by the Conservative leader just last week. तो आप देखिए कि कनेडियन गवर्नमेंट किस तरह से पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है। कनेडियन पॉलिटिक्स को पूरी तरह से खालिस्तानियों ने कब्जा करके रखा हुआ है, चाहे लेफ्ट विंग हो या राइट विंग हो, और इसीलिए दोनों पॉलिटिकल पार्टीज इन खालिस्तानियों को या उनके सिंपथाइजर्स को ओपनली सपोर्ट दे रहे हैं, जिस समय पर खालिस्तानी हिंदुओं को धमकियां दे रहे हैं और उन पर ओपनली अटैक कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि भाई हिंदूज क्या कर सकते हैं, इंडिया क्या कर सकता है। देखिए, पहला एक बड़ा स्टेप कम से कम इस अटैक के बाद हुआ है कि कुछ हिंदू जो हैं कनाडा के, वो धीरे धीरे जाग रहे हैं। सुन लो, अभी भी कह रहे हैं बटोगे, अब ये एक हमला कोई हिंदू सभा पर नहीं है। ये मत सोचना कि हिंदू सभा के ऊपर हमला हुआ। ये हमला पूरे वर्ष में दुनिया में जितने हिंदू हैं सबके ऊपर है। हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस और जो एंटी खालिस्तानी सिख ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर फाइनली स्टार्टिंग टू टेक अ स्टैंड, और वो पॉलिटिशियंस से कह रहे हैं कि देखिए, अगर आपको हिंदुओं का वोट चाहिए, अगर आपको हिंदुओं के पास आकर कुछ भी पॉलिटिकल काम करना है, तो पहले आपको खालिस्तानी आतंकियों को कंडेम करना पड़ेगा। कैनेडियन नेशनल काउंसिल ऑफ हिंदूज और हिंदू फेडरेशन ने कई टेंपल लीडर्स और हिंदू एडवोकेसी ग्रुप के साथ ऐसा ही एक स्टेटमेंट निकाला है। कनाडा के गुजराती एसोसिएशन ने भी एक ऐसा स्टेटमेंट निकाला है, और ये आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना जरूरी स्टेप है, क्योंकि कनाडा के जो हिंदूज हैं सबसे पहले उनको यूनाइट करना पड़ेगा और अपने पॉलिटिशियन से डिमांड करना पड़ेगा कि उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए। और अगर ऐसा नहीं होगा, अगर उनकी सिक्योरिटी और उनके राइट्स का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो भैया हिंदुओं का और इंडियन कम्युनिटी का वोट भूल जाओ। जब तक इंडियंस और हिंदूज वहां पर पॉलिटिकली यूनाइट नहीं करेंगे और मोबिलाइज नहीं करेंगे, तो आप पर इसी तरह से अटैक होते रहेंगे और कैनेडियन पॉलिटिशियन घंटा कुछ नहीं करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट को भी यार देखिए, इस समय पर अपनी तरफ से कनाडा को एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर कर देना चाहिए पाकिस्तान की तरह, और सारे इंडियंस को एडवाइजरी ऑफर करनी चाहिए कि भैया अगर आपको कनाडा जाना है तो वहां पर देखिए खालिस्तानी आतंकवाद चल रहा है, तो भैया वहां मत ही जाइए, कहीं और ही जाइए। और यही बात इनको इंडियन स्टूडेंट्स को भी बोलना चाहिए, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा जाते हैं पढ़ने के लिए। शायद इंडियन गवर्नमेंट्स को नॉन कैनेडियन यूनिवर्सिटीज के साथ डील स्ट्राइक करनी चाहिए कि भैया अगर आप एक नॉन कैनेडियन यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपको हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, आपको स्कॉलरशिप देंगे, और जो पैसा कैनेडियन यूनिवर्सिटीज इंडियन स्टूडेंट से कमा रही हैं वो पैसा खत्म करो यार। 250,000 Indian students currently study in Canada. If India were to somehow pull the plug and bar Indian students from studying in Canada, it would
have a devastating impact. It could paralyze Canada's education financial system. जितने भी खालिस्तानी सपोर्टर हैं या जितने भी खालिस्तानी सिंपथाइजर हैं जो कनाडा में बैठे हुए हैं, उन सब के OCI कार्ड्स कैंसिल करो और उन सब की पंजाब में जो प्रॉपर्टी है वो जब्त करो और स्टेट के पास ले आओ। रातों रात ये काम इंडियन गवर्नमेंट को करना जरूरी है और आप देखिए कि किस तरह से खालिस्तान का सपोर्ट कनाडा में गायब होने लगता है, क्योंकि इन सब खालिस्तानियों की प्रॉपर्टीज है इंडिया में। सब खालिस्तानी सपोर्टर्स के इंडियन वीजास कैंसिल करो। जो भी कनाडा में पॉलिटिशियन है, चाहे लेफ्ट विंग हो या राइट विंग हो, जो खालिस्तानी सिंपथाइजर है या खालिस्तानियों को कंडेम नहीं कर रहा है, उसको इंडिया में कदम रखना अलाउड नहीं करना चाहिए। जो भी हिंदू लीडर्स हैं जो इन खालिस्तानियों को कंडेम नहीं कर रहे हैं, जो इन खालिस्तानियों को अपने मंदिर में घुसने दे रहे हैं, जो इन खालिस्तानियों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, उन सबके इंडियन वीजा कैंसिल करो, क्योंकि इनके एक्शंस की वजह से वहां पर हिंदुओं की जान पर खतरा आ रहा है। इंडिया को कनाडा के खिलाफ एक अग्रेसिव स्टैंस लेना जरूरी है। जो कुछ कनाडा में हो रहा है वो डायरेक्ट इंडिया की सॉवरेनिटी के लिए खतरा है, इंडिया की नेशनल यूनिटी के लिए खतरा है। कनाडा ओपनली इन खालिस्तानी एलिमेंट्स को प्लेटफॉर्म दे रहा है और इसके खिलाफ इंडिया को, कनेडियन हिंदूज को और नॉन खालिस्तानी सिख्स को कड़े से कड़ा स्टांस लेना चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कनाडा में जो बेस्ड हिंदूज हैं, इंडियंस हैं या नॉन खालिस्तानी सिख हैं, और इंडियन गवर्नमेंट को, इन सबको क्या स्टेप्स लेने चाहिए इस खालिस्तानी मेनेस के खिलाफ? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे क्लियर स्टेप जरूर बताएं, क्योंकि मैं उन कमेंट्स को जरूर पढ़ना चाहता हूं। बाकी हमारे पेट्रियन पर मेंबर जरूर बने या यूट्यूब पर मेंबर बन सकते हैं। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, तो आपके CEO की तरफ से, आपके चीफ एनफोर्समेंट ऑफिसर की तरफ से और आपके चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की तरफ से एक सेक्युलर प्रणाम।